प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। आज के बाइबल पाठ में जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के लिए जो वचन दिया है वो वचन पाया जाता है कुलुस्सियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 23वां पद, जहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। आइए हम इस वचन को एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। कहानी इस प्रकार आरंभ होती है कि किसी शहर में एक कलीसिया होती है जो एक योजना को बनाती है कि आओ हम अपने शहर में अपनी कलीसिया में मसीह गीत प्रतियोगिता को रखें और उस प्रतियोगिता में अलग अलग शहर से अलग अलग कलीसियाओं से लोगों को आमंत्रित करें, निमंत्रित करें, ताकि हम सब मिलजुल कर परमेश्वर की महिमा और स्तुति कर सकें। इस प्रकार वो लोग एक प्रोग्राम को, एक संगीत प्रतियोगिता को आयोजित करते हैं और उस प्रतियोगिता को एक बड़े से हॉल में आयोजित करते हैं और उस हॉल में अलग अलग कलीसियाओं से अलग अलग जगह से लोग आकर अपनी प्रस्तुति देते हैं। वहाँ पे एक लड़का आता है। जब वो स्टेज पर जाता है और मसीह गीत को वो गाता है, तब अपने गाने के दौरान उसका पूरा जो ध्यान है वो सिर्फ छत की ओर रहता है। उस हॉल की, उस बिल्डिंग की छत की ओर वो देखता हुआ अपने गाने को गाता है और गाना ख़त्म होने के बाद अपने स्थान पर जाकर बैठ जाता है। और अंत में जब रिज़ल्ट आता है तब वो लड़का वो प्रतियोगिता नहीं जीत पाता। फिर भी जो जज होते हैं वो उस लड़के को स्टेज पर बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि जब तुम स्टेज पर आए थे और तुम उस मसीह गीत को गा रहे थे, तब तुम्हारा पूरा जो ध्यान था वो छत की तरफ था, तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, हम जानना चाहते हैं। तब लड़का उन लोगों को ये बात बताता है कि सर, मैं यहाँ इस उद्देश्य से आया था कि परमेश्वर की महिमा और स्तुति करूँ। मेरा जो ध्यान था वह सिर्फ परमेश्वर की ओर था। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि जो मैं गाना गा रहा हूँ उससे परमेश्वर खुश है या नहीं। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं उस प्रतियोगिता को, उस कंपटीशन को जीता या हारा, परंतु मेरे लिए ये मायने रखता है कि मेरा परमेश्वर मेरे गाने से प्रसन्न होता है या नहीं। दोस्तों, इस वचन में भी इसी बात को बताया गया है कि हम जो भी कार्य करें वह हम मनुष्यों को खुश करने के लिए ना करें, परंतु हम जो भी कार्य करें उससे केवल और केवल परमेश्वर को महिमा मिले और परमेश्वर को प्रसन्नता मिले। संत पौलुस भी परमेश्वर के वचन में इस बात को कहता है कि यदि मैं मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास नहीं होता। इसलिए परमेश्वर का वचन भी हमें यही सिखाता है इस वचन के माध्यम से और अपने सारे वचनों के माध्यम से कि हमें केवल और केवल परमेश्वर के लिए जीना चाहिए। हमें वह कार्य करना चाहिए जिससे परमेश्वर को प्रसन्नता मिले। उम्मीद करता हूँ परमेश्वर का यह वचन आपकी समझ में आया होगा। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। आमीन।